वो शुरू होगी। हालांकि प्रदेश भर में 91 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। तो देखिए ये पूरी निगरानी बाकायदा है, 3 लेयर्स की सुरक्षा, ऑब्जर्वर्स की निगरानी, सीसीटीवी के माध्यम से चप्पे चप्पे पर निगरानी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं क्योंकि बड़ा दिन है। देखिए सभी को इंतज़ार है, नतीजे जब आने शुरू होंगे, जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो सभी को इंतज़ार है, सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन आपको बताएं कि इससे पहले तो देखिए वोटों की महाकवरेज, मतगणना की जो महाकवरेज है वो दिन भर जारी रहेगी। आप देखेंगे कि सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आप एक एक सीट का अपडेट जान पाएंगे। और सुबह से ही हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों को देना शुरू कर चुके हैं। तो निगरानी के माध्यम से हालांकि तो देखिए आज लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा हम आपको हर सीट का सबसे पहले अपडेट देंगे। इंडिया न्यूज़ पर दिन भर आप महाकवरेज देख पाएंगे। इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार आपको ये बता भी रहा है क्योंकि जिम्मेदारी हम समझते हैं, एक एक सीट का अपडेट आप तक देंगे। हर सीट को लेकर कहाँ पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, क्योंकि बहुत ही रोचक सबसे पहले तो चुनाव और उसके बाद जो चुनावी नतीजे हैं उस पर सबकी निगाहें हैं। इंडिया न्यूज़ पर दिन भर आप महाकवरेज देखेंगे। तो देखिए आज लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। हर एक सीट को लेकर हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक देंगे। और निगरानी जो है उसके लिहाज से 3 लेयर सुरक्षा है, सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, सीसीटीवी के माध्यम से चप्पे चप्पे पर तैनाती रहेगी और साथ ही साथ निगरानी के लिए भी लगाए गए हैं। अब देखिए हम आपको टैली के माध्यम से भी लगातार दिखा रहे हैं कि कहाँ पर किसका मुकाबला है, कौन वीआईपी सीटें हैं, कौन सी वीआईपी सीटें हैं, कौन बड़े चेहरे हैं जिन पर बड़े चेहरों के कारण वो सीटें बड़ी हो जाती हैं। लिहाजा वीआईपी सीटों पर सबकी निगाहें हैं, सबकी नज़रें हैं क्योंकि यहाँ पर बात प्रतिष्ठा की है, यहाँ पर सवाल साख का है। चाहे हम गुरुग्राम से राज बब्बर की बात कर लें या फिर हम कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला की बात कर लें और साथ ही साथ तमाम, चाहे हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विधानसभा की बात कर लें या फिर पूर्व सीएम मनोहर लाल की, चूँकि करनाल से वो यहाँ पर उम्मीदवार थे, दिव्यांशु बुद्धि राजा यहाँ के उनके प्रतिद्वंदी थे। तो ये वो तमाम चेहरे हैं, राव इंद्रजीत हैं, राज बब्बर है, ये तमाम बड़े चेहरे हैं, कुमारी शैलजा हैं, कि उनका प्रदर्शन कैसा है, कौन सी सीट से कौन आगे कौन पीछे है, उसका आकलन और उसका अपडेट हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाएंगे। और इसके अलावा आपको बताएं जहां करनाल उपचुनाव के नतीजे भी आज आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और देखिए करनाल विधानसभा उपचुनाव के भी नतीजे आज ही आने हैं। लिहाजा सबकी नजरें हैं। आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए करनाल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उम्मीदवार हैं, तो उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर त्रिलोचन सिंह कांग्रेस से यहाँ पर उनके प्रत्याशी हैं। तो देखिए कांग्रेस से त्रिलोचन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए। हालांकि हमने देखा कि कितनी मशक्कत और कितनी मेहनत उपचुनाव को लेकर भी यहाँ पर की गई सीएम के द्वारा, और न केवल सीएम नायब सिंह सैनी बल्कि उनकी धर्मपत्नी भी लगातार प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई थी। लेकिन अब सवाल है कि उनके प्रचार प्रसार, उनकी मेहनत, उनके जन संवाद का कितना फायदा उनको मिला है। तो करनाल उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आएंगे विधानसभा के। सुबह 8 बजे से यहाँ पर भी वोटों की गिनती होगी। यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, सीसीटीवी लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है।
कांग्रेस की तरफ से अगर हम प्रत्याशी की बात करें, त्रिलोचन सिंह को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए इसका समीकरण आप जानिए। करनाल एक पंजाबी बहुल्य इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा आबादी पंजाबियों की है, लिहाजा इसी को देखते हुए त्रिलोचन सिंह को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। तो लोकसभा के नतीजे आ जाने हैं, इसी बाबत पानीपत में भी लगातार जो तैयारियां हैं मतगणना को लेकर, काउंटिंग को लेकर, वो चल रही हैं। तो देखिए सुबह 8 बजे से यहां पर काउंटिंग शुरू होगी। पानीपत में काउंटिंग से पहले 6 लेयर की सुरक्षा है, ये मायने रखता है। देखिए 6 लेयर की सुरक्षा है। काउंटिंग रूम तक जाने वाले वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। लोगों की एंट्री बैन की है और लोगों को एंट्री पहले जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, उसके बाद ही लोगों की एंट्री दी जा रही है। देखिए आई कार्ड उनके चेक किए जा रहे हैं, उनको पूरी तरीके से जांचा जा रहा है, सही पाए जाने पर ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। तो काउंटिंग से पहले 6 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर की गई है। पानीपत का हम जिक्र कर रहे हैं, पानीपत में भी और सिलसिलेवार तरीके से, लिहाजा हर ऐसे क्षेत्र में इसी प्रकार की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। तो जांच के बाद हर एक व्यक्ति को और वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है। तो आपको बताएं कि पानीपत में 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लिहाजा आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आज आने हैं और सभी को इंतजार है और सभी लोग ये विचार कर रहे हैं कि किसकी मेहनत कितनी रंग लेकर आई है। ये जो हम टीवी स्क्रीन पर आपको टेली के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी वीआईपी सीटें हैं, कौन से वो वीआईपी चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, सियासी चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं। गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर हो, या फिर कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार अभय चौटाला हो, या फिर करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल हो, या फिर दिव्यांशु बुद्धि राजा हो, या फिर राविंद्रजीत हो, या फिर कुमारी शैलजा हो। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए क्योंकि बड़े चेहरे जब कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो वो उसके आसपास भी प्रभाव डालते हैं, लिहाजा यहाँ पर इसीलिए भी ज़्यादा निगाहें पड़ जाती हैं। अब लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका असर सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। तो एक तरीके से ये हरियाणा में सरकार का लिटमस टेस्ट भी माना जा सकता है और इसीलिए सबकी हालांकि पानीपत में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। पानीपत की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है। दिनेश कौशिक रोहतक से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा दिनेश आप ही का रुख करते हुए, रोहतक में फिलहाल क्या तैयारियां चल रही हैं काउंटिंग को लेकर, किस तरीके से, कितनी लेयर की सुरक्षा है, क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसके लिए 5 साल में नेता, चाहे भीषण गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, घरों से बाहर निकलते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हर प्रकार की मिन्नतें करते हैं और चुनाव मैदान में उतरते हैं। हरियाणा में भी काफी लंबा वक्त इसलिए हुआ था क्योंकि लगभग 2 महीने पहले ही चुनाव डिक्लेयर हो गए थे और जो प्रत्याशी है जी तोड़ ऐसी भयंकर गर्मी में मेहनत कर रहे थे, उसी का परिणाम आज आने वाला है। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर जो ताज है किसके सिर पर होगा। लेकिन मैं रोहतक की बात करूं तो यहाँ पर मुकाबला काफी कड़ा इसलिए भी होता है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा भाजपा भी इस सीट को इसलिए जीतना चाहेगी क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार यही कहते रहे हैं, यदि रोहतक लोकसभा सीट जीत ली जाए तो आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उन पर सीधा असर होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है क्योंकि यहाँ पर जो झगड़ा होने की संभावना और लोकसभा क्षेत्र से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है
जो पुलिस की अतिरिक्त फोर्स है पुलिस वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जो काउंटिंग सेंटर है उसके 400 मीटर दूर ही नाका लगा दिया गया है और जो सिलेक्टेड लोग हैं जिनके पास आई कार्ड है वही काउंटिंग सेंटर की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा सुबह 4 बजे से ही रूट को डाइवर्ट कर दिया गया था और जब तक काउंटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक रूट डाइवर्ट रहेगा। 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है। 400 मीटर दूरी पर अच्छी तरह से चेकिंग की जाएगी, फिर गेट के बाहर, फिर अंदर। कुल मिलाकर जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात रहेगी और जो सिलेक्टेड लोग हैं वही अंदर जा सकेंगे। लेकिन देखिए अभी गर्मी बहुत है और अभी तो दिन की शुरुआत है। जैसे जैसे काउंटिंग और जैसे जैसे मतगणना को आगे बढ़ाया जाएगा, सीट का लेकर तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन तपिश ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। ऐसे में जो काउंटिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए कोई खास इंतज़ाम या फिर व्यवस्थाएं की गई हैं क्या? देखिए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम करने की कोशिश की गई है। इस भयंकर गर्मी में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो पानी है, पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अतिरिक्त कूलर भी यहाँ पर लगाए गए हैं और जो न केवल जो कर्मचारी हैं उनके लिए बल्कि जो बूथ एजेंट हैं और जो अंदर काउंटिंग में शामिल होंगे उनके लिए भी जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी हैं उनके लिए खाने का विशेष इंतजाम किया गया है। सुबह उन्हें नाश्ता दिया जाएगा, इसके अलावा दोपहर में लंच दिया जाएगा। यदि शाम तक काउंटिंग होती है तो फिर उनका डिनर का भी प्रबंध किया गया है। तो जो महत्वपूर्ण है वो पानी की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है। पुलिस कर्मियों के लिए क्या अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि देखिए पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर होनी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में उनके रुकने के लिए या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको ना हो, क्योंकि उससे पहले ही कहा जा रहा था कि हम तमाम ऐसे प्रयास करेंगे जिससे पुलिस कर्मियों को राहत मिल सके, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस कर्मियों के लिए विशेष ध्यान इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जो दोपहरी है उसके अंदर वो अपनी ड्यूटी देंगे, बाहर खड़े रहेंगे और काउंटिंग सेंटर के भी बाहर रहेंगे, रोड पर भी रहेंगे। खासतौर पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो उनकी जो व्यवस्था है वो काफी अलग ही होगी क्योंकि वो उन्हें सारा दिन जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें जो गर्मी से बचने के लिए कुछ राहत दी गई है। समय समय पर उनके पास पानी पहुंचाया जाएगा, खाना पहुंचाया जाएगा और एक जो है अल्टरनेट व्यवस्था भी की गई है छांव की। यदि जरूरत पड़ी तो वो पुलिसकर्मी छांव में भी खड़े हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबसे सख्त ड्यूटी आज किसी की मानी जा रही है, जो व्यवस्था जो बनाएंगी वो पुलिसकर्मियों की मानी जा रही है। बिल्कुल दिनेश, आप